बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं लेटरल एपिकोंडालाइटिस को। तो लेटरल एपिकोंडालाइटिस और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम टेनिस एल्बो भी कहते हैं। ये आपकी ह्यूमरस का जो लेटरल साइड है ये, तो इसको हम एपिकोंडाइल कहते हैं, लेटरल एपिकोंडाइल। और यहाँ से आपका एक मसल निकलता है जिसको हम कहते हैं एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस। एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस मसल का जो टेंडन है ये आपके लेटरल एपिकोंडाइल से निकलता है और आगे जाता है, ठीक है। और ये स्पेशली आपके प्रोनेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है कि जो लोग जिनका रिपीटेटिव मूवमेंट होती है तो उनमें इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, फिर इसमें पेन होता है। फिर पेशेंट कहता है कि मैं जब मूवमेंट करता हूं तब भी पेन होता है, और स्पेशली ये जो एरिया होती है यहाँ पे बहुत ज्यादा सिवियर पेन होता है। तो इसके लिए आज हम होम प्लान बताते हैं कि होम प्लान में आपने क्या क्या एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले जरूरी तो ये है कि अच्छा, जो पेशेंट आपको हिस्ट्री दे रहे होते हैं, या तो कोई टेनिस एल्बो इसको क्यों कहते हैं? टेनिस एल्बो इसलिए कहते हैं कि अक्सर टेनिस का जो प्लेयर होता है वो रैकेट यूं मारते हैं ना, जब स्मैश मारते हैं, जब कट मारते हैं, तो ये रिपीटेटिव मूवमेंट थी। तो ये जो मूवमेंट है ना, ये तो इसमें बार 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 जो आपके एक्सटेंसर का रेडियलिस मसल जो है उनकी क्या हो जाती है, रबिंग होती है। जब वो रबिंग होती है तो वो क्या हो जाती है, वो इम्प्लांट हो जाती है, तो फिर पेन करता है। तो इसलिए, और या कुछ आपके पास ऐसे लोग आते हैं कि वो कहते हैं जो स्क्रू ड्राइवर नहीं होता, बार बार स्क्रू ड्राइवर यहाँ पे वो जो स्क्रू बहुत ज्यादा टाइट करते हैं इस तरह, या जिस तरह मिस्री लोग होते हैं तो उनका भी यहाँ पे पेन होता है। तो आप जब उनसे हिस्ट्री पूछते हैं तो वो कहते हैं हाँ, मैं ज्यादातर हम स्क्रू ड्राइवर यूज करते हैं इस तरह। तो ये जो रिपीटेटिव मूवमेंट आती है तो उसमें यहाँ पे पेन होता है, ठीक है, इन जगह पे स्पेशली पेन आता है। अब इसके लिए जो है कुछ मैं बेसिक स्ट्रेचिंग बताऊंगा ये घर के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो मैं बता चुका हूँ ना, यहाँ पे तो हम मोबिलाइजेशन एल्बो की करते हैं, यहाँ पे हम सॉफ्ट टिश्यू वर्क करते हैं, फिर अल्ट्रासाउंड करते हैं, फिर टेपिंग भी करते हैं, ठीक है। लेकिन ये मैं होम प्लान बताता हूँ कि होम प्लान में आपने क्या क्या करना है। अच्छा, सबसे पहले आपने जो है ये हाथ को इस तरह न्यूट्रल पोजीशन में रखना है, आर्म को, ठीक है। और आपने इसको इस तरह सस्टेन स्ट्रेचिंग देनी है, 10 to 15 सेकंड्स के लिए स्ट्रेचिंग देनी है। और ये 3 टाइम होना चाहिए, ठीक है, 3 to 5 टाइम बस इनफ है, 5 टाइम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप बताए पेशेंट को कि दिन में 2 मरतबा करें, ठीक है, या 3 मरतबा करें, 3 to 5 रिपीटिशन, और 10 से लेकर 15 सेकंड तक। अच्छा, ये 30 सेकंड तक भी जा सकता है, लेकिन 10 सेकंड से आपने कम नहीं रखना है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद आपने प्रोनेशन करें और फिर ये स्ट्रेच दे। तो ये टिपिकली उसी जगह पे स्ट्रेच आ रही होती है जहां पे आपका जो टेंडन निकल रहा है लेटरल एपिकोंडाइल से, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप स्ट्रेच देंगे अगेन 10 सेकंड के लिए, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। फिर इसके बाद जो है आप यहाँ पे आप हाथ रखेंगे, पेशेंट को आपने गाइड करना है कि उसको कोई ऐसा रबर टाइप या कोई भी वजनी चीज हो, छोटा सा। आप, मैं इसके लिए ये डंबल यूज करूंगा, ये डंबल है, इसका एक साइड मैंने निकाला है, सब जस्ट उसके लिए बता रहा हूं। आपने पेशेंट को आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने थम्स को यहाँ पे अपने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को अपने जो टेंडन है उसके ऊपर प्लेस करना है, और उसको कहना है कि आपने मूवमेंट करना है। आप मूवमेंट करें, आपने जो टेंडन है यहाँ पे आप अपना थंब भी रख सकते हो, ठीक है। ये तो वहां पे जो भी एडहेजन बनाए तो वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब जो पेन क्रिएट कर रहे हैं ना, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो आपकी एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है फाइबर के अंदर। जब एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होती है वो फिर पेन काज करता है। तो इसके लिए मैं क्या करूं, अपना थंब भी रख सकता हूं, मैं अपना इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर भी रख सकता हूं, और पेशेंट को मैं कहूंगा कि आप ये मूवमेंट करें, ठीक है। कोई भी इस तरह उसको दे वजनी चीज, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये हो गया। फिर इसके बाद एक लास्ट एक्सरसाइज है। अच्छा, अब आपने उसी तरह का आपने थंब रखना है और पेशेंट को कहना है, पेशेंट को हाथ में बाल देना है, छोटा सा बाल जो स्पंजी टाइप बाल होती है, और उसको कहीं समझ ले कि ये मेरा हाथ जो है उसके हाथ में मैं दूं, तो आप मेरे हाथ को दबाए, ठीक है। और ये, तो ये भी टिपिकली उसी जगह पे आप कॉन्ट्रेक्शन फील करेंगे कि आपको वो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन फील हो रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन फील होगा, ठीक है। तो ये बेसिक 4 से 5 एक्सरसाइज है, ये आप बेसिक करेंगे तो इंशाल्लाह इससे बहुत ज्यादा जो है इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक इसको हम कहते हैं लेटरल एपिकोंडाइल्स या टेनिस एल्बो भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक था आपका एल्बो, टेनिस एल्बो, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फिर डिस्कस करते हैं।